हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर को हम लोग दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज हम लोग चलते हैं ऑडियो बाइबल वचन के पार्ट 2 में। हालेलुया। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पे सुने जाने पे सबको आशीषित करें। हालेलुया। यीशु के जन्म की घोषणा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। हालेलुया। उस कुमारी का नाम मरियम था। यहाँ अगर आप वचन सुन रहे हैं तो आप गहरी वचन को ही सुनेंगे, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये वही जिब्राइल स्वर्गदूत के बारे में कहा जा रहा है, जिस जिब्राइल स्वर्गदूत को जकरिया ने भी देखा था, और जकरिया ने भी उसको बेटे की आशीष दिया था, जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होगा। वो आगे हम लोग देखेंगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को हम लोग तो विश्वास कर लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, लेकिन यहूदियों लोग जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए और जिस कुल में जन्म लिए, जिस वंश में जन्म लिए, उसी वंश से प्रभु यीशु मसीह आने वाले थे। ये सब के सब भविष्यवक्ता लोग जान रहा था, वहाँ के हर एक यहूदी लोग जान रहे थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किए। क्यों नहीं विश्वास किए? क्योंकि वो जिस औरत के गर्भ से प्रभु यीशु मसीह को जन्म होना था वो नासरत की थी। हालेलुया। वो नासरत की थी, लेकिन भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था कि बैतलहम से प्रभु यीशु मसीह निकलेंगे। हालेलुया। जो मसीहा आने वाला है वो बैतलहम से निकलेंगे। लेकिन बैतलहम में पैदा हुए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वहाँ पे जब जनगणना करवाने के लिए गए थे तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, लेकिन नासरत के वो थे। यही कारण था कि यहूदियों लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया और वो लोग ठोकर खाया। हालेलुया। आगे हम लोग देखते हैं। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर के कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर की अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। स्वर्गदूत को देख करके वचन बताती है कि जकरिया भी घबरा गया था। पिछले एपिसोड में हम लोग देखे थे कि जकरिया भी घबरा गया था, और यहाँ मरियम भी स्वर्गदूत को देख करके घबरा गई थी। क्योंकि हम लोग को लगता है कि भगवान को दर्शन पाना आसान है, और हम लोग कोई कर्म काम नहीं करते हैं, फिर भी भूत प्रेत को भी दर्शन में देखते हैं तो कहते हैं कि हमने भगवान को ही दर्शन में देखा है। भगवान को दर्शन में देखना असंभव बात नहीं है। हालेलुया। वही देख सकता है जो अति पवित्र है, परमेश्वर में चलता है, पाप से दूर रहता है, गाली गलौज से दूर रहता है, चुगली चागली से दूर रहता है। वही इंसान परमेश्वर के दर्शन को देख सकता है। वो भी परमेश्वर का नहीं, प्रभु यीशु मसीह का देख सकते हैं, स्वर्गदूत का देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का नहीं देख सकते, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र है। हालेलुया। लेकिन हम लोग कहते हैं कि भूत का भी दर्शन देखते हैं, कहते हैं कि भगवान का दर्शन देख लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये लोग जो पवित्र था, इतना पवित्र होने के बावजूद भी जब स्वर्गदूत को देखता है तो ये लोग डर जाता है कि अरे हम तो स्वर्गदूत को देख लिए, अब कहीं हम मर न जाए। हालेलुया। इस तरह से वो डर जाता है। लेकिन स्वर्गदूत कहता है, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। अगर आप लोग बाइबल पढ़े होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा कि भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया है, या बहुत सारे पास्टर लोग के मुंह से भी आपने सुना होगा। यशायाह के पुस्तक में कहता है कि एक कुमारी गर्भवती होगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे स्वर्गदूत आके कहता है,
यीशु रखना। हालेलुया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इमानुएल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है, और यीशु मसीह का मतलब होता है हमारे उद्धारकर्ता, हमारे पापों को लेने वाला। हालेलुया। तो यीशु का मतलब ये होता है, और यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। तो जब आप यीशु मसीह का महिमा करते हैं तो आप उनके पिता का भी महिमा करते हैं। जब यीशु मसीह आपके पास है तो उसके पिता भी आपके पास में है। हालेलुया। तो इसीलिए उनको इमानुएल की जगह पे यीशु रखा गया। हालेलुया। और कह रहा है परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और वो सच में वो यीशु मसीह कहते थे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूँ और परमेश्वर मेरे साथ है, ऐसा वो कहते भी थे। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। दाऊद का सिंहासन देने का मतलब हुआ कि दाऊद जो है वो सांसारिक रूप से वो बहुत फेमस थे। हालेलुया। सांसारिक रूप से, शारीरिक रूप से वो बहुत फेमस थे। वचन बताती है कि 66 लड़ाई वो लड़े, एक भी युद्ध वो हारे नहीं, और उनसे कितना तो लड़ाई बिना लड़े ही उसके अधीन हो गए थे। हालेलुया। तो उसके अधीन हो गए थे, तो पूरा देश उनको जानता था, राजा दाऊद को। जैसे अब्राहम को जानता था उस तरह से राजा दाऊद को भी बहुत लोग जानता था। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह को भी पूरे देश जानेगा, पूरा संसार जानेगा, ऐसा भविष्यवक्ताओं को, स्वर्गदूतों को कहना था। हालेलुया। और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज का अंत न होगा। अभी देखिए इजराइल के ऊपर परमेश्वर यीशु का राज है। वो बहुत छोटा देश है, लेकिन उसको कोई हरा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। बाद बाकी बहुत बड़ा बड़ा देश है, वो उसका देश का टुकड़ा टुकड़ा हो गया, छोटा छोटा हो गया, कई भाग में वो बट गए हैं। लेकिन इजराइल जो है एक ऐसा देश है कि वो छोटा ऑलरेडी पहले से है और उसका टुकड़ा नहीं हुआ है, और न तो कोई उसको जीत पाया है। हालेलुया। केवल इजरायली लोग ही वहाँ पे रहते हैं। तो परमेश्वर जिसके ऊपर अपना हाथ रखे हुआ है उसको कभी घटने नहीं देता है। तो सच्चा जीवित परमेश्वर वही है। हम लोग भी परमेश्वर यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं और तन मन से उसके ऊपर अपना जीवन को यापन छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी यही याकूब वाला, यही दाऊद वाला वाचा हमारे जीवन में भी पूरा करते हैं। हालेलुया। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो औरत कहती है कि मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं हूँ। जानने का मतलब हुआ कि मैं किसी के साथ मैं अफेयर में नहीं हूँ, कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, अभी मेरा शादी लगा ही हुआ है और मैं अपने पति के पास गया नहीं हूँ, उसके घर पे गया नहीं हूँ, तो मेरे जो बच्चे कैसे होंगे। और स्वर्गदूत कहते हैं कि वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होगा, तुम प्रेग्नेंट होगी और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। यहाँ पे देखने की बात है, असंभव बात है, लेकिन असंभव को संभव किया है परमेश्वर ने। बिना पुरुष के, बिना औरत के मिलन से बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर असंभव, हमेशा असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। समुद्र को 2 भाग करने वाला, ये असंभव काम है, लेकिन परमेश्वर ने उसको संभव किया। आसमान को देखिए, बादल को देखिए कि उसको हवा में टान के रखे हुआ है, धरती को देखिए पानी के ऊपर धरती का नींव डाले हुआ परमेश्वर। तो वो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमेशा वो अचंभा रीति से कार्य करते हैं। हालेलुया। कोई बीमार को भी इसी तरह से, कोई डॉक्टर निकाल दिया है और उसे कोई ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे ठीक करता है। तो यही तो चमत्कार है। हालेलुया। केवल किताब में लिखा हुआ ही नहीं, बल्कि रियल में होना भी चाहिए, और वो परमेश्वर के राज में होता है। हालेलुया। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है। वही एलिशिबा के बारे में कह रहा है, जिसको हस्बैंड को परमेश्वर के वेदी के ऊपर जब धूप जला रहा था और उसको दर्शन दिया था स्वर्गदूत ने, आज उसको गूंगा कर दिया था, वही एलिशिबा के बारे में कह रहा है। ये इनका रिश्तेदार था। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह
के जन्म से 6 महीना पहले ये हुए, यानी कि 6 महीना का बड़ा था यूहन्ना यीशु मसीह से। हालेलुया। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात होती है कि मरियम बहुत बड़ा रिस्क खेल रही थी। हालेलुया। मरियम बहुत बड़ा रिस्क खेल रही थी क्योंकि वो पवित्र जन थी, उसके माँ बाप भी एक विश्वासी धर्मी था और वो उसका शादी नहीं हुआ है, फिर भी वो अपने आप को प्रेग्नेंट दिखा करके लोगों के सामने वो लज्जा उठाने के लिए तैयार थी, लेकिन परमेश्वर की वचन को टालने के लिए वो तैयार नहीं थे। हालेलुया। इसीलिए हम लोग भी अगर कोई समस्या आ जाए तो उस समस्याओं को देख करके परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर की तारीफ़ करना ना छोड़ें, बल्कि हम लोग भी परमेश्वर का बोझ उठाएं ताकि हमारा भी परमेश्वर बोझ उठाए। और इस मरियम ने जब परमेश्वर का बोझ उठाया, अपने आप को लज्जा उठाई कि हमें दुनिया चाहे जो भी कुछ कहे हम सहने को तैयार हैं, और उसने सहा, जिसके कारण से हुआ क्या कि ये मरियम आशीषित हुई और ये परमेश्वर का माँ भी कहलाई। हालेलुया। धरती पर परमेश्वर की माँ भी कहलाई। तो परमेश्वर इस वचन को द्वारा सभी को आशीष करें और हर एक प्रकार की घटी को दूर करें, और पिता की महिमा दिन प्रतिदिन हर एक मनुष्य के द्वारा सोते जागते उठते बैठते हो प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम से। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।